Hello students, this is our second lecture on application of integration. Today we'll be covering the remaining parts of the topic, focusing on question number 6, 7, 8, 9 and 18. जिसमें जो है इन्वॉल्व होगा फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व। और अगर आपने जो है इफ़ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस लेक्चर तो प्लीज़ उसको काइंडली एक बार देख लीजिए ताकि आप इस टॉपिक से कनेक्ट कर सको। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये टॉपिक भी जो है यानी कि ये वाले जो क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर है वो कनेक्ट करेंगे प्रीवियस, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 7 है या फिर 8 है, यानी ये वाले क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 और ये 18। तो ये प्रीवियस लेक्चर से ही कनेक्ट करते हैं। उसमें भी हमने एरिया अंडर द कर्व को फाइंड आउट किया था और इसमें भी ये होगा कि हम लोग एरिया अंडर द कर्व को फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमें ग्राफ्स वगैरह गिवन होंगे। एक बार फिर से आप ग्राफ को बनाओगे और फिर उसके अंदर जो भी एरिया बाउंड हो रहा होगा उसको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो एक बार स्टार्ट करते हैं। यानी क्वेश्चन को जो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन में जो है हमें ये दिया हुआ है दैट फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ। यानी कि एक फर्स्ट ग्राफ है दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स, सेकेंड है y इज इक्वल्स टू -2x एंड थर्ड इज दैट इज x इज इक्वल्स टू 3 करके। यानी जब ये तीनों ड्रॉ होंगे और जहाँ पे भी ये तीनों बाउंड हो जाएंगे, यानी कि कुछ इस तरह करके ये कुछ बाउंडेड रीजन वगैरह होंगे, इसके बिटवीन हमें जो है एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आपने करना है कि अगेन जब आपको कंडीशन हो y इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कोई भी फंक्शंस दिए हुए हो तो आप उसका ग्राफ पहले एक रफली सा स्केच बना लीजिएगा, जो कि यानी कि अगर यहाँ पे दिखाया जाए आपको, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स एंड y इज इक्वल्स टू -2x करके। y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, यानी कि आप कुछ भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट हमारे पास क्या है दैट इज x है। x हमारे पास इंडिपेंडेंट है तो आप x में वैल्यूज पुट करवाते हैं जो x0, 1, 2, 3। आप चाहो तो आप यहाँ पे नेगेटिव पुट करवा सकते हो -1, -2 करके एंड सो ऑन। उसके कॉरस्पॉन्डिंग x0 होगा तो y भी 0 आ जाएगा, x1 होगा तो y भी 1 आ जाएगा, x2 तो y भी 2, x3 तो y भी 3। नेगेटिव पुट करवाओगे x-1 तो y भी -1 आएगा, x-2 तो y भी -2 आएगा। सिमिलरली सेकंड कंडीशन में क्या था, y इज इक्वल्स टू -2x करके। फिर यहाँ पे भी मैंने वैल्यूज जो सेट की रेंज 0 से 3 तक की ही रेंज सेट की है। आप 3 से आगे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, किसी ने मना नहीं किया। नेगेटिव वैल्यूज भी यहाँ पे ले सकते हो। सो x0 y0 आएगा, x1 पुट करवाओगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग y-2 आएगा, फिर 2 पुट करवाओगे -4, 3 पुट करवाओगे तो -6 आ जाएगा। तो अब ये दो यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स, इसका हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया, और y इज इक्वल्स टू -2x, यानी इन दोनों के हमने टेबल ड्रॉ कर लिए। और थर्ड पे हमें दिया हुआ था x इज इक्वल्स टू 3 करके, यानी कि ये। तो ये तो आपको पता है, सिर्फ जस्ट एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तो इसमें तो ग्राफ बनाने की जरूरत ही हमें नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक हमने जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो है इसके यूनिट्स मेंशन किए हुए, दैट इज 1, 2, 3, 4, और फिर वाई एक्सिस की तरफ और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ यहाँ पे वैल्यूज प्लॉट की हुई हैं। तो पहले जो है वाई इज इक्वल्स टू एक्स को ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज x0 y0, ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक। फिर x is 1 एंड y is 1, आपको कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। फिर x is 2 एंड y is 2, ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको। फिर x is 3 एंड y is 3, आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर आप जब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो कुछ इस टाइप का आपके पास ग्राफ बनेगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स। सिमिलरली आप y इज इक्वल्स टू -2x के जो ग्राफ है उसको प्लॉट कर लो, x0 y0, x is 1 एंड y is -2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। x is 2 एंड y is -4, तो अप्रोक्सीमेटली यहीं पे कहीं लाई करेगा ये। x is 3 एंड y is -6 करके आप इसके आगे भी प्लॉट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपने वैल्यूज मेंशन की हुई है 4, 5 करके, तो इसके आगे भी यानी ये कुछ ऐसे एक्सटेंड होता जाएगा। अगर आप यहाँ से यूं और ये वाला ग्राफ ऐसे कुछ एक्सटेंड होगा। क्लियर है? अब इसमें जो है x is equals to 3, इसको देखो कैसे प्लॉट करोगे। अगर मैं इसको दिखाऊं तो इसको जो है आप कैसे प्लॉट करोगे, यानी कि ये देखो नहीं, पहले इसको तो इरेज करेंगे। इसमें जो है यानी कि 3 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो है आप एक वर्टिकल लाइन जो है ड्रॉ कर दोगे x is equals to 3 करके, ये देखो ऐसे करके। ठीक है? तो अब देखोगे कि इसके बिटवीन जो भी बाउंड हो रहा है हमारे पास, यानी कि अगर मैं मेंशन करूं तो एक तो ये है, यानी कि इन ये वाला एरिया,
ये सारा एरिया, यानी इसको अगर मैं शेड करके दिखाऊं, एक ये एरिया हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी रफली से सिर्फ बता रहे हैं कि ये एरिया हो गया जहाँ पे ये बाउंड हो रहा है। और फिर एक इसके बिलो है, यानी अगर मैं बिलो को शेड करूँ, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया, ये दो एरिया जो है हमारे जो है इस रीजन में लाई कर रहे हैं। एक अबव एक्स एक्सिस है और एक बिलो एक्स एक्सिस है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है तो आपके माइंड में आ जाएगा कि अबव के लिए पॉजिटिव ही कंसीडर होगा और बिलो के लिए हमारे पास नेगेटिव। तो इस टाइप के, ये देखिए y इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि इस फंक्शन का ग्राफ ये था, और y इज इक्वल्स टू -2x का ग्राफ ये, यानी ये जो डाउनवर्ड की तरफ लाइन जा रही है हमारे पास, ये लीनियर ये, और x इज इक्वल्स टू 3 को हमने ऐसे ड्रॉ किया। तो इनके बिटवीन जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एक अबव एक्स एक्सिस है ये वाला, और एक बिलो एक्स एक्सिस है। तो अबव के लिए हमें पता है कि पॉजिटिव होगा, और बिलो के लिए जो है यहाँ पे नेगेटिव होगा। ये सब रफली है, तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रॉपर तो यहाँ पे मैं शेड नहीं कर पाऊंगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा इसके। ठीक, तो आपने करना है क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स, जो कि अबव एक्स एक्सिस था, उसका फंक्शन पॉजिटिव होगा, यानी कि ये पॉजिटिव कंसीडर होगा, ये वाला। और इसके बिलो कौन सा फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू -2x, तो ये वाला जो फंक्शन है ये नेगेटिव कंसीडर होगा हमारे पास। क्लियर है? तो एक बार जो इसको इरेज कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यानी कि अगर आप क्वेश्चन की तरफ आओ, यानी कि इसकी एरिया हमें फाइंड आउट करना, जाहिर सी बात है एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन के थ्रू ही फाइंड आउट करोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया एरिया दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, यानी कि जहाँ से बाउंड हो रहा है 0 से 3 तक की रेंज है हमारे पास, यहाँ तक हमें फाइंड आउट करना है। 0 से 3 एक फंक्शन होगा हमारे पास, यानी कि अबव एक्स एक्सिस ये वाला फंक्शन, और फिर 0 से ही 3, यानी ये भी जो ब्लू है ये भी 0 से 3 ही बाउंड हो रहा है, तो इसको भी 0 से 3 यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि इसकी अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है। उसमें क्या फंक्शन होगा अभी मैंने बता दिया। 0 से 3 अपर के लिए हमारे पास फंक्शन होगा दैट इज एक्स, पॉजिटिव एक्स करके, और यानी कि जब इसके डाउनवर्ड जाओगे तो -2x, ये तो फंक्शन है, लेकिन नेगेटिव साइन किसका है, कि ये जो बिलो एक्स एक्सिस है हमारे पास, क्लियर है, ये उसका नेगेटिव साइन है। फिर आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसको सॉल्व कर लेना है, इसकी इंटीग्रेशन करवानी है। एक्स की इंटीग्रेशन करवाओगे दैट इज अगेन बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो पावर में यानी ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो 1 ऐड करवा दोगे और वही डिनोमिनेटर में करवा दोगे सॉल्व करके इसकी इंटीग्रेशन। फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। सिमिलरली -2 है, इसको ऑपरेटर कांस्टेंट को ऑपरेटर के स्टार्ट पे लिख दोगे, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स करवानी है अगेन, यहाँ पे भी वही होगा, बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर में 1 ऐड न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि इसकी इंटीग्रेशन, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पे कोई इंटीग्रेशन इतनी मुश्किल नहीं आएगी आपके पास, सिंपल इंटीग्रेशन होगी। सारा जो यहाँ पे काम होता है ग्राफ का ही होता है, ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना होता है हमें, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सिंपल होती हैं। तो आप जस्ट इसकी इंटीग्रेशन जब करवा लोगे तो आप ये देखोगे कि इसके इंटीग्रेशन, यानी यहाँ पे मैंने अपर और लोअर लिमिट अप्लाई नहीं की, आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अपर लिमिट दैट इज 3 और लोअर लिमिट यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे भी 3 और नेगेटिव यानी माइनस लोअर लिमिट करके। तो जब सॉल्व करोगे तो उसका एरिया आएगा दैट इज 27 स्क्वायर यूनिट्स करके। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंटीग्रेशन कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपने ये देखना होता है कि कहाँ पे हमारे पास जो है एरिया ऐड होगा और कहाँ से एरिया सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आपको जो है 3 कंडीशंस दी गई थी, उस 3 कंडीशंस के बिटवीन जो भी एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया आपको फाइंड आउट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 है हमारे पास, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव बाय वाई इज इक्वल्स टू x+6। तो ये अबव नहीं है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हमारे पास आएगा दैट इज बिलो आएगा। इसको मैं एक बार अगर करेक्शन कर दूं, यहाँ पे जो है अबव नहीं है, यहाँ पे बिलो है, ठीक है। तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिलो बाय वाई इज इक्वल्स टू x+6। तो आप इससे देख सकते हो कि ये x यानी पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन होगा, यानी कि लीनियर इसका ग्राफ होगा। और फिर आगे दिया हुआ सेकंड कंडीशन, बाउंडेड बिलो बाय वाई इज इक्वल्स टू x²। तो यहाँ पे बिलो नहीं है, यहाँ पे है बाउंडेड अबव। इन शॉर्ट ये कि जहाँ पे यानी स्टार्टिंग में लिखा हुआ है बाउंडेड अबव, यहाँ पे बिलो आएगा, और यहाँ पे जो बिलो लिखा हुआ है यहाँ पे बाउंडेड अबव आएगा। तो ये दोनों यहाँ पे जो है आप चेंज करवा लीजिएगा, यानी बुक में भी करेक्शन कर लीजिएगा। बाउंडेड अबव बाय वाई इज इक्वल्स टू x² एंड बाउंडेड ऑन द साइड्स बाय द लाइन x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2 करके, यानी कि इस लाइंस में जो बाउंड हो रहा होगा आपने ये फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब आप ये देखिए, यानी कि एक लाइन तो हमारे पास ये दैट इज x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2 करके।
तो कंडीशंस क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स, एक ये हमारे पास है, और एक हमारे पास है y इज इक्वल्स टू, एक मिनट, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, और x इज इक्वल्स टू जीरो और x इज इक्वल्स टू टू, ये तो कांस्टेंट ही है, बस इसके अकॉर्डिंग जो लाइन होगी वो वर्टिकल लाइंस हम लोग ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। तो एक बच्चों हमारे पास लीनियर है, दैट इज x प्लस सिक्स, और एक हमारे पास x स्क्वायर करके, यानी कि ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक है, यानी कि ये पैराबोला होगा और ये अपवर्ड की तरफ होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस की जा चुकी हैं आप लोगों से। यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो ये जो है डाउनवर्ड की तरफ होगा। बहरहाल अब इसके अकॉर्डिंग जो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो एक बार देखते हैं हम लोग कि उसको जो हम लोगों ने कैसे करना है। यानी कि पहली जो कंडीशन थी y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स, इसको यहाँ पे मेंशन किया। सेकंड थी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको मेंशन किया। अब इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग यहाँ पे वैल्यूज प्लॉट करते रहो। मैंने यहाँ इसकी रेंज जो है 0 से 4 तक सेट की है, आप नेगेटिव में भी ले सकते हो, -1 -2 करके। तो सिमिलरली आप एक्स जीरो, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे प्लॉट करते जाओगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यूज 1 6 आ जाएगी। एक्स जीरो पुट करवाओगे तो वाई सिक्स, 1 पुट करोगे 7, 2 पे 8 आ जाएगी, 3 पे 9 और 4 पे 10। इसके आगे भी अगर आपने प्लॉट करनी हो तो आप प्लॉट कर लो, किसी ने मना नहीं किया आपको। सिमिलरली वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो चाहो तो आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू या फिर पॉजिटिव वैल्यू प्लेस करवाओ, आंसर जो है यानी कि इसके आंसर तो पॉजिटिव में आएंगे और अपवर्ड की तरफ ये ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने नेगेटिव भी प्लॉट करके दिखाया है क्योंकि इसके आंसर जो है पॉजिटिव ही आएंगे। सो -2 4, -1 पे 1 आ जाएगा, 0 पे 0 ही आएगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4। अब जो उसके आगे डॉटेड लाइन है ये क्यों लगाएंगे बता देंगे, एक बार आपको ग्राफ दिखा दें फिर दिखा बताते हैं। तो आपने करना क्या है, ये जो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स है इसको ड्रॉ करना है, और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दोनों को ड्रॉ करना है, और फिर देखते हैं एरिया कैसे फाइंड आउट होगा। चलें जी, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स को देखते हैं हम लोग। y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स को कैसे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, जिसका ये फंक्शन है हमारे पास, यानी कि इस फंक्शन को देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, दैट इज, ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे, ये रहा। एक्स इज जीरो एंड वाई इज सिक्स, एक्स जीरो है वाई सिक्स हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। एक्स इज वन एंड वाई इज सेवन, वन और सेवन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा। फिर एक्स इज टू एंड वाई इज एट यहाँ पे मिल जाएगा। एक्स इज थ्री एंड वाई इज नाइन, एट से थोड़ा सा अबव होगा। एक्स इज फोर एंड वाई इज टेन, ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। फिर सेकेंडली आपके पास जो है यानी कि आप अगर इसको स्टार्ट करें y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाले को, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाले को अगर आप देखो तो ये कुछ जो है, यानी यहाँ पे हमारे पास x इज -2 एंड y इज फोर, -2 और y फोर ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x इज -1 एंड y इज वन, -1 और 1 यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको। x इज जीरो एंड y इज जीरो, और रीजन से पास होगा। फिर x इज वन एंड y इज वन, x इज टू एंड y इज फोर। अब देखोगे यहाँ पे आके मेरा ग्राफ जो है ना, ये वाला जो ग्राफ है, ये यहीं पे आके जो है ये कुछ, यानी कि इस रेंज के बिटवीन यहाँ पे खत्म हो गया ग्राफ। अब इसके आगे जो है मैंने एक्सटेंड किया वो डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किया, यानी इसको और आगे एक्सटेंड कर दिया है सिर्फ समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो डॉटेड लाइन मेंशन की थी वो इसलिए की थी कि आप कॉरस्पॉन्डिंग जो जो वैल्यूज डालोगे, लेट से x3 डालोगे तो y9 आ जाएगा, ऐसे कुछ पॉइंट मिलेंगे। x4 रखोगे तो 16 आ जाएगा, बहुत ही अबव करके पॉइंट मिलेगा। तो मेरा ग्राफ यहीं पे जो है जाके रुक रहा था, तो इसको अगर आगे और आपने जो है इंक्रीज करना है तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज डालते जाइएगा। यानी कि यहाँ पे जो है डॉटेड लाइन जो है, अगर मैं एक बार इसको मेंशन कर दूं, यानी कुछ ऐसे आप इसकी यहाँ पे जो है डॉटेड लाइन जो है यूं यूं ड्रॉ करते जाइएगा। इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं ज़रा, यानी ऐसे कुछ डॉटेड लाइन जो है आप यहाँ पे ये ड्रॉ करते जाइएगा। तो एंड सो ऑन करके ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। बहरहाल अब इसको देखते हैं हम लोग, यानी फर्दर। अच्छा, अब आप ये देखिए कि एक तो लीनियर, यानी y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स ये ड्रॉ हो गया, और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये भी ड्रॉ हो गया। एक्स प्लस सिक्स फंक्शन ये रहा और एक्स स्क्वायर के फंक्शन हमारे पास ये रहा। अब इसने थर्ड, यानी कि दो कंडीशंस और भी थी जो मेंशन की हुई थी, वो क्या थी वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमें दी हुई है, दैट इज लाइन x इज इक्वल्स टू जीरो और लाइन x इज इक्वल्स टू टू। सो x इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे हमें इसको बाउंड करना है, दैट इज x इज इक्वल्स टू जीरो, ये दिखा देते हैं। यानी कि यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, क्योंकि यहीं पे जीरो होता है, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। मैं इसको जो है यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, x इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी।
और फिर सेकंड कंडीशन क्या थी, एक्स इज इक्वल टू टू, यानी अगर मैं आपको दिखाऊं सेकंड कंडीशन की हमारे पास दैट इज एक्स इज इक्वल टू टू, तो वहां पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहाँ पे इस वाले पे यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू टू पे करके ऐसे। अब आप देखो कि अब इनके बिटवीन यानी कि इस लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू टू, इनके बिटवीन कौन सा एरिया हमारे पास बाउंड हो रहा है, ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है, यानी कि अगर मैं इसको शेड करके दिखाऊं ये पूरा एरिया ये वाला, ये ऐसे ये वाला एरिया हमें जो है ये वाला बाउंड हो रहा है। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। अब मैं अपनी तरफ से जो एक बार क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन की कंडीशन भी क्या है ताकि आपको क्लियर हो जाए, यानी ये वाला बच्चों सिर्फ एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा जो यहाँ पे बाउंड हो रहा है। तो क्वेश्चन की कंडीशन आपको समझा देते हैं और फिर आपको समझ आ जाएगा कि जी क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था हमें। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, मैंने बताया था यहाँ पे बिलो है, बिलो बाय वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स के नीचे जो बाउंड हो रहा होगा बिलो यानी एरिया, ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। अब ये बाउंड देखें ना, अगर ये एरिया आप देखो तो ये यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, मैं एक बार समझाऊंगा अभी, यानी एक बार इस कंडीशन को देखना है दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स इसके बिलो एंड बाउंडेड बिलो नहीं यहाँ पे अबव है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि इस कर्व के अबव जो एरिया है यानी जहां पे बाउंड हो रहा होगा जिसको मैंने अभी शेड करके दिखाया था, हमें ये वाला एरिया यानी यहाँ से लेके ये वाला एरिया कुछ हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। ये वाला एरिया ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एंड द लाइंस एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू टू, लाइंस जो है जीरो और टू पे जो लाइंस हैं यानी इसके बिटवीन हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है जो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स है, तो इसका अगर यानी कि हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं तो एक्स एक्सिस के थ्रू इसका एरिया फाइंड आउट होता है। वो कैसे फाइंड आउट होता है, यानी कि अगर चलें पहले मैं इसका बताऊं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले का एरिया बताऊं, तो वो कर्व कुछ ऐसे हमारे पास यानी ये वाला कर्व है। अब इसका जो है क्योंकि बाउंड हमें कहाँ तक रहना है, टू से जीरो तक, यानी यहाँ तक तो हमें बाउंड रहना है। अब इसका जो है एक्स एक्सिस के साथ यानी एरिया तो हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं ना, इसका एक्स एक्सिस के साथ एरिया क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, ये पूरा एरिया बनेगा। एक बात तो आपने ये समझनी है, एक हमारे पास एरिया ये वाला आ रहा है, ये एरिया होगा, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब इस यानी वाली इस लीनियर लाइन का देखो कि एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एरिया बनेगा, यानी कि ये पूरा यानी कि बिल्कुल इसके बिलो यहाँ तक आएगा एरिया, अगर मैं इसको शेड करके दिखाऊं तो ये एरिया कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि बाउंड हमें यहीं तक ही बाउंड रहना है। अब आप देखते जाइएगा, यानी अगर मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके समझाऊं तो ये देखो ये एरिया आ रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, इसका ये वाला पूरा एरिया बनेगा। क्लियर है, यानी कि ये पूरा एरिया मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये वाला एरिया बन रहा है हमारे पास। अब आप देखो प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है इसके बिटवीन, यानी जहाँ पे ये बाउंड हो रहा है, यानी कि ये वाला एरिया। अगर मैं अब इसको समझाने की कोशिश करूँ, यानी कि अगर आपको यहाँ पे दिख जाए, ये देखो ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। क्या बताया था उसने, कंडीशन में क्या लिखा था, बिलो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स इसके बिलो और एक्स स्क्वायर के अबव, यानी एक्स स्क्वायर के अबव ये वाला, यानी इनके बिटवीन ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब प्रॉब्लम ये कि हमें जो है यानी कि अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यानी इस कर्व का अगर मैं इसको बैक कर दूं, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये तो इसके बिलो आ जाएगा, हमें तो सिर्फ इसके बिटवीन फाइंड आउट करना है यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। अब प्रॉब्लम ये कि इसका एरिया और ये दोनों एरिया जो है यहाँ पे कॉमन रीजन आ रहा है, तो ये वाला एरिया तो हमें चाहिए ही नहीं, यानी ये वाला पूरा एरिया, ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसके एरिया में से यानी कि ये वाला जो एरिया है इस एरिया में से आप इसको जो है A1 भी कह सकते हो, उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला A2 यानी सेकंड वाला एरिया, यानी इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया जब हटा देंगे तो हमारे पास कौन सा वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा सिर्फ, यानी ये वाला जो बाउंड हो रहा है इसके बिटवीन ये वाला एरिया फाइंड आउट होगा। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं इसको दोबारा से एक बार बता दूं कि अब देखो अगर आप सिर्फ इसका एरिया फाइंड आउट करते हो, यानी इस वाले का यानी कि इस कर्व का, लाइंस और भी हटा देते हैं, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि देखो ना अगर आप इस वाले वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स के एरिया को स्टार्ट करते हो तो वो इस तरह कुछ हो जाएगा, और ये जो है
यानी ऐसे चलता जाएगा। अब ये जो है यानी कि यहाँ पे जो येलो है और ये पर्पल लाइन है आपस में कॉमन रीजन आ रहा है, अब ये नहीं चाहिए हमें, तो इस पूरे एरिया में से इस वाले को माइनस करना पड़ेगा। सो आई होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जी किस एरिया में से किसको माइनस करना है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स, यानी कि एक ये फंक्शन होगा और दूसरा फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर करके, यानी इस वाले एरिया में से हमने इसे माइनस कर देना है। तो बस ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 to 2, क्योंकि बाउंड होना था एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू टू करके एक फंक्शन यहाँ पे आएगा, फिर नेगेटिव साइन कौन सा है जो हमें एरिया माइनस करना है, दैट इज अगेन 0 to 2, एक और फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। सो स्टार्टिंग में फंक्शन क्या होगा हमारे पास, दैट इज एक्स प्लस सिक्स 0 to 2, और फिर जिससे माइनस करना है वो कौन सा है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है। सो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बच्चों, कि कौन सा एरिया जो हमें कंसीडर करना है और कौन सा एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करवाना है, ठीक है। और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको पता चल गई होगी, दैट इज जीरो लोअर है और अपर हमारे पास टू, यानी इसके बिटवीन हमें बाउंड होके रहना था। तो बस फिर यही है, आपने इसकी जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन करवानी। इंटीग्रेशन मैंने अगेन आपको बताया कि कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ऑपरेटर आपने फर्स्ट टर्म पे अप्लाई कर देना है, अगेन ऑपरेटर आपने सेकंड टर्म पे अप्लाई करना है, सिमिलरली फिर इसकी इंटीग्रेशन करवा लेनी है। तो अगर मैं ऐसे ही बताऊं इसकी इंटीग्रेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन टू, सिक्स ऑपरेटर के स्टार्ट में आ जाएगा, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपस में कैंसिल आउट करके आप एक्स लिख दोगे यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन दैट इज x3/3 करके, तो एंड सो ऑन करके, यानी कि जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद जो है आपका इसका एरिया जो है वो निकलेगा, दैट इज 11.3 स्क्वायर यूनिट अप्रॉक्सीमेटली एरिया आपके पास आएगा। सो आई होप सो कि क्वेश्चन जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट भी था, और करवाने के लायक भी क्वेश्चन था, यानी कि समझाना पड़ता है यहाँ पे कि जी यहाँ पे अबव नहीं है, मैंने बताया बिलो था, और यहाँ पे बिलो नहीं है तो यहाँ पे अबव है, तो इस कंडीशन को बहुत अच्छे से समझना था कि आपने उसके बिटवीन रह के ही सिर्फ एरिया फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एक बार, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है, दैट इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब देखो अगर आपको एक्स क्यूब की शेप याद हो तो वो कुछ ऐसे शेप होती थी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे +1 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है वर्टिकली शिफ्ट होगा 1 यूनिट्स करके। अगेन फंक्शंस एंड ग्राफ के टॉपिक के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 जो आपकी बुक में है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब +1, पहली कंडीशन ये है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग द एक्स एक्सिस के बिटवीन आपने रहना है, एंड द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो इन शॉर्ट ये कि तीन कंडीशंस हमारे पास, दैट इज x³ +1, एक्स एक्सिस और x इज इक्वल्स टू 1 करके, क्लियर है। तो सिर्फ हमें ग्राफ किसका ड्रॉ ड्रॉ करना है, दैट इज क्यूबिक फंक्शन जो है इसका ग्राफ हमें ड्रॉ कर लेना है, यानी इस वाले का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। और बाकी ये जो x इज इक्वल्स टू 1 है, जाहिर सी बात है एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो बस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। सो x³ +1 करके मैंने यहाँ पे रेंज जो है -2 से 2 यहाँ पे सेट की है, आप जो है -3 से 3 भी रख सकते हो, पर उसमें वैल्यूज जरा और ठीक ठाक बड़ी आ जाएंगी, तो मैंने इतनी वैल्यूज यहाँ पे नहीं रखी है। आप प्लॉट करते जाइए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, फिर उसका रफली यहाँ पे एक ग्राफ बनाइए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे देखते जाओगे कि दैट इज x इज -2 एंड y इज -7, -2 और -7 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर x इज -1 एंड y इज 0, -1 और 0 ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। x इज 0 एंड y इज 1, x इज 0 एंड y इज 1, जो कि मैं अभी बता रहा था कि क्यूबिक फंक्शन है, ओरिजिन से पास होता है, लेकिन यहाँ पे +1 था, यानी वर्टिकली ओरिजिन से वर्टिकली 1 यूनिट ये शिफ्ट हो गया है, ठीक है। सिर्फ स्टडी के तौर पे, समझाने के तौर पर है, बाकी ग्राफ तो कैसे ही बनेंगे। एक्स इज 1 एंड वाई इज 2, 1 और 2 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एक्स इज 2 एंड वाई इज 9, 2 और 9 आपको पॉइंट ये कहीं इसके टॉप पे ना, यहाँ से कहीं मिलेगा, ऐसे कोई रफली ये वाला पॉइंट मिल जाएगा आपको। तो आपने ये फंक्शन ड्रॉ कर लेना क्यूबिक का, क्लियर है। तो यानी ये वाला जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है, यानी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है, उसका ग्राफ ये है। फिर सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, एक्स एक्सिस के बिटवीन हमें रहना है ये वाला पॉइंट, एंड द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 1, एक्स इज इक्वल्स टू 1 लाइन कहाँ पे आएगी, ये वाली लाइन आएगी, ये कुछ ऐसे ये लाइन आ गई, क्लियर। अब देखो ये क्यूबिक फंक्शन इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, एक्स एक्सिस को -1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी इसका जो एरिया यानी जहाँ पे बाउंड हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, -1 से 1 तक करके, क्लियर है। और 1 ये कैसे है, ये जो उन्होंने कंडीशन दी हुई है एक्स इज इक्वल्स टू 1 करके। तो बस जैसे इसकी लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी, दैट इज -1 to 1, और इस फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन करवानी है, इसमें कुछ एरिया माइनस
नहीं होगा, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस हमारे पास कोई भी एरिया बाउंड नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो आई होप सो कि क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा आप लोगों को। तो बस अब इसकी एक बार इंटीग्रेशन देख लीजिए, जो कि अगेन सिंपल है। फंक्शन है, उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे डिफाइन है, आपने इंटीग्रेशन करवानी है, सॉल्व करते जाना है, और इसका एरिया आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, स्लाइटली इजी था एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। बस क्वेश्चन नंबर 9 में एक चीज़ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, हमारे पास चेंज आ रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। अब कुछ बच्चों को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अगर क्लियर नहीं है, जो कि हम लोग ऑलरेडी अपने लेक्चर में डिस्कस करते रहते थे डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में भी, कि जी डिपेंडेंट क्या है या इंडिपेंडेंट क्या है, किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन हो रही है। सो फंक्शन में यहाँ पे देखोगे अब की बारी जो हमारे पास यानी कि ये जो फंक्शन है इसमें अब की बारी जो है x इंडिपेंडेंट नहीं, बल्कि अब यहाँ पे y इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली देखो सेकंड फंक्शन क्या है, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, एक फंक्शन हमें ये दिया गया है। फिर आगे क्या बोल रहा है, अभी मैं इसको चेंज कर दूंगा, देखिए आगे बोल रहा है इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो जिसकी रिस्पेक्ट से होता है, हमने मैथ्स में यानी कि जो अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है कि जब भी मेंशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई या विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो जिसकी रिस्पेक्ट से बोला जाता है इसका मतलब ये है कि वही हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है ये सबको? तो इस फर्स्ट वाले फंक्शन में देखो तो y हमारे पास इंडिपेंडेंट है, अब यहाँ पे नहीं है। तो यानी यहाँ पे जो हम लोग y की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, x को यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा हमें। तो पहला फंक्शन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको तो मैंने एज इट इज कॉपी किया। सेकंड वाले को मैंने अरेंज करवाया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। सो x को सेपरेट किया है क्योंकि x को मुझे डिपेंडेंट की फॉर्म में लिखना है, और y को फिर मुझे इंडिपेंडेंट बनाना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू y। सो -2 को इधर शिफ्ट कर दोगे, दैट इज +2 करके। अब दोनों फंक्शन जो है y की फॉर्म में, यानी इंडिपेंडेंट हमारे पास जो है यहाँ पे y है। क्लियर? तो अब आप देखिए यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या आएगा, टेबल में चेंज आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे x लिखते थे यहाँ पे y लिखते थे, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट y है तो पहले y आएगा और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग x आएगा, यानी जब इंडिपेंडेंट वैल्यूज पुट होंगी y की तो x के आंसर कॉरस्पॉन्डिंग आते जाएंगे। तो ये इस फंक्शन का हमारे पास ग्राफ है, वाई स्क्वायर विच इज पॉजिटिव, तो यानी पैराबोला है अपवर्ड की तरफ। मैंने रेंज अगेन सेट करवाई, दैट इज -2 to 2। आप उस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पे निकालते जाओगे, अगेन सेम वैल्यूज हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप y की वैल्यूज प्लॉट करवाते जाओगे, अगेन मैंने यहाँ पे भी -2 से 2 रखी है, आप -5 से 5 तक रख लो, -4 से 4 रख लो, या पॉजिटिव वैल्यूज रख लो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। अच्छा, फिर आप यहाँ पे जो है y की वैल्यूज प्लॉट करते जाओ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जितने भी हैं x के यहाँ पे वैल्यूज उसकी आती जाएंगी। क्लियर है? तो यानी हमारे पास जो है दो फंक्शंस थे, इसका ग्राफ जो हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब ये दोनों जहाँ पे बाउंड होंगे उसके बिटवीन रह के हमें एरिया फाइंड आउट करना है। कीप इन माइंड कि इंडिपेंडेंट क्या है y, और डिपेंडेंट हमारे पास जो है वो x है। तो अब देखिए यहाँ पे इसके ग्राफ में थोड़ी सी चेंजिंग क्या आ जाएगी, यानी अगर ग्राफ की तरफ हम चलें, ग्राफ में आप देखोगे पहली चीज़ तो ये नोटिस करो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस होता था और यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस होता था। क्योंकि अब हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेंज हो गए, तो इंडिपेंडेंट में अब यहाँ पे वाई आ जाएगा और डिपेंडेंट में हमारे पास एक्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई की वैल्यूज पे ही, यानी वाई की वैल्यूज जैसे जैसे प्लॉट करवाई हमने तो ही हमारे एक्स के आंसर आते गए हैं, ऐसे ही है ना। सो वाई इज इंडिपेंडेंट और एक्स हमारे पास डिपेंडेंट हो जाएगा। तो पहला कर्व बनाओगे एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, उसको प्लॉट कर लीजिएगा। फिर सेकंड एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू, उसको भी प्लॉट कर लीजिएगा बच्चों। फिर ये दोनों जो है यानी जहाँ पे ये बाउंड होंगे, एक बार आपको दिखा देते हैं, यानी जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे हमारे पास, अगर मैं क्वेश्चन की तरफ भी दिखा दूँ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। अब ये दोनों कहाँ पे क्लोज हो रहे होंगे, ठीक है, तो यानी एनक्लोज्ड बाय मेंशन है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड सेकंड फंक्शन, यानी ये दोनों जहाँ पे एनक्लोज्ड हो रहे हैं उसके बिटवीन आपको जो है एरिया रह के फाइंड आउट करना है। अब ये दोनों कहाँ पे इनक्लोज हो रहे हैं, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, और एक इस पॉइंट पे, ये दोनों यहाँ पे इनक्लोज हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ सिर्फ समझाने के लिए, एक आप देखिएगा, यानी x इज इक्वल्स टू 2 पे, और एक x इज इक्वल्स टू -1 पे, ऐसे, क्योंकि हमने देखना होता है ना कि जी कहाँ पे ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो
ये तो हमारे पास है जहाँ पे बाउंड हो रहे हैं, एक 2 पर और एक -1 पर, यानी लिमिट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, -1 से 2 के बिटवीन। अच्छा, यहाँ पे x की जगह हम लोग y को यूज करेंगे, फंक्शन y की फॉर्म में ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी अगेन बच्चों प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस कर्व का एरिया देखूं, यानी इस वाले कर्व का एरिया देखूं, तो इसका जो है, अगर मैं x एक्सिस बोलूंगा तो जो कि ठीक नहीं है, यहाँ पे मुझे y एक्सिस ही बोलना पड़ेगा। इस कर्व का y एक्सिस के साथ, क्योंकि यहाँ पे अब इंडिपेंडेंट y है ना, तो y ही बोलना पड़ेगा। तो y एक्सिस के साथ कौन सा एरिया आ रहा है, अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से यहाँ पे शेड करूँ, ये वाला एरिया आ रहा होगा, क्योंकि ये प्रीवियस यानी जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसी से कनेक्ट करा, ये वाला पूरा एरिया यहाँ पे, ये ऐसे एरिया आता जाएगा, ठीक है, ये वाला एरिया। चलो इसको एक बार शेड कर लेते हैं, ये एरिया हो गया, ठीक है। फिर दूसरा एरिया कौन सा होगा, यानी कि इस लाइन का इस वाई एक्सिस के साथ, जिसको आप एक्स एक्सिस भी समझ सकते हो, कि हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यहाँ पे चेंज हुए हैं। तो अब जरा मैं इसको भी शेड करके दिखा दूं एक बार आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ग्रीन से शेड कर लेते हैं इसको। यानी कि देखिए ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया एक्स, इसके एक्स एक्सिस में बार बार एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, ऑल्दो ये वाई एक्सिस है, तो इसके साथ इसका एरिया ये वाला आएगा। अब मेरे ख्याल से अगर आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्लियर था तो आपको समझ आ गया होगा कि अब आप देखिए कि दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला पोर्शन जो है, यानी जहाँ पे ग्रीन और रेड आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ये वाला एरिया कॉमन है, तो हमें तो इसका एरिया फाइंड आउट ही नहीं करना। यानी अगर मैं इस वाले एरिया को A1 कह दूं, और इस वाले एरिया को मैं A2 कह दूं, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें जो है ये वाला एरिया जो है माइनस करना है, यानी कि जो इसके बिलो आ रहा है, ये वाला एरिया नहीं चाहिए हमें। कौन सा एरिया चाहिए, एनक्लोज्ड बाय दीज टू फंक्शन, यानी ये जो दो फंक्शन जहाँ पे एनक्लोज्ड हो रहे होंगे, वो कहाँ पे एनक्लोज्ड हो रहे हैं। अब मैं जरा इसको इरेज करूँ, यानी कि ये जितना भी लिखा हुआ है, ताकि अब आपको क्लियर हो जाए। इन शॉर्ट ये कि आपने दिमाग में रखना है कि ये हमारे पास सेकंड एरिया, ये वाला माइनस होगा। तो ये देखिए, यानी जहाँ पे ये इनक्लोज हो रहा था, सिर्फ ये वाला एरिया बताना था हमें, ऐसे ही है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस टू रीजन्स, यानी कि इन दोनों के बिटवीन जो भी एरिया आ रहा है, ये वाला बताना है बच्चों। तो अब इसके जो बिलो था ना, यानी ये वाला एरिया जो हमें माइनस करना, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यानी लिमिट्स हमारे पास -1 से 2 के बिटवीन है। अब ये वाला एरिया मुझे माइनस करना होगा। सो ये किसका फंक्शन है, दैट इज वाई स्क्वायर का, यानी ये नेगेटिव में हो जाएगा, और ये वाला जो है पॉजिटिव कंसीडर होगा, दैट इज y+2 करके। दैट्स इट। तो ये इसका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। अब आप देख लीजिए एक बार, इधर इस डायग्राम को हम लोग इरेज करते हैं। यानी ये देखिए, -1 से 2 फंक्शन, फिर नेगेटिव साइन किस चीज़ का है, जो एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फिर अगेन -1 से 2, लिमिट्स वही है हमारे पास, दैट इज -1 to 2 करके। यहाँ पे मैंने पेंसिल से ड्रॉ की, वो जाहिर सी बात है इस पिक्चर में क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो आप जो है इसको फेयरली, यानी जब पेन से ड्रॉ करोगे तो लिमिट्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेंगी। सेकंड फंक्शन आ जाएगा -1 से 2 करके। अब आप देखिए वही फंक्शन हमारे पास, यानी फर्स्ट वाला फंक्शन है, दैट इज -1 to 2, फंक्शन कौन सा आएगा, दैट इज y+2, और जिसको सब्ट्रैक्ट करवाना है वो कौन सा फंक्शन होगा, वाई स्क्वायर होगा। बस अब आपने इसकी जो है इंटीग्रेशन करवानी, कुछ इतना मुश्किल नहीं होगा ये। यानी अब आप अगेन वही ऑपरेटर, फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म पे अप्लाई कर दीजिएगा, इस पे ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिएगा, इन सबको सॉल्व कीजिएगा, इसका एरिया आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप सो कि अगेन ये वाले क्वेश्चन, यानी सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसका रिवीजन यहाँ पे हो गया होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू वाई करके चेंज कर दिया, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ऑल दो आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑल्दो ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यानी कि इस कर्व के बिटवीन जो एरिया बाउंड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब प्रॉब्लम ये कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको हम क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि देखें ना यहाँ पे पावर 3 भी है, पावर 2 भी है, तो इसमें जो है फंक्शन का क्या बिहेवियर होगा, तो वो एग्जैक्टली तो यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं बता सकते कि इसकी शेप क्या होनी है, कुछ ऐसी होनी है, क्या होनी है, कुछ भी नहीं हमें पता। तो इसके लिए जो है बच्चों, आपने करना क्या है, यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ दूं, दैट इज फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसके बिटवीन जो भी एरिया बाउंड हो रहा होगा, द एक्स एक्सिस के बिटवीन आपने रहना है सेकंड कंडीशन, और लास्ट है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमें जो भी एरिया बाउंड हो जाएगा, जो भी जिस टाइप की भी शेप बनेगी, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा। और एक और कंडीशन है, दैट इज लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 1.5 करके, यानी जहाँ पे 1.5 होगा वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो कुछ ये कंडीशंस हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है बच्चों, हमें ये देखना होता है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एक ही, बाकी सारी कंडीशंस हैं, एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और लाइन इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू
1.5 करके। तो हो सकता है कि ग्राफ जो है हमारा, यानी मैंने रफली यहाँ पे बताया हुआ है कि एक्स को यहाँ पे भी शायद इंटरसेप्ट कर ले, या यहाँ पे भी इंटरसेप्ट कर दे एक्स को, या फिर आगे जाके यहीं किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर दे। तो हमें ये देखना होता है कि फिर इंटरसेप्ट में लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमें लेनी है, -1 से लेट से 1 से 3 लेनी है, फिर 3 से 4 लेनी है, तो ये लिमिट्स ब्रेक करनी पड़ती हैं। तो आपने करना है कि इस क्यूबिक फंक्शन के पहले जो है आपने एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेने थे कि एक्स को कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, क्योंकि मैं इसमें अगर डायरेक्ट वैल्यूज प्लॉट करवाऊंगा तो हो सकता है कि कुछ वैल्यूज हमारे पास मिसिंग हो जाए जहाँ पे वो एक्स को इंटरसेप्ट कर रहा हो और वो पता ना हो हमें कि जी कहाँ पे ये एक्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। रैंडमली अगर मैं यहाँ पे इसका टेबल प्लॉट करूँ 1 2 3 4 वैल्यूज करके, तो क्या पता ये जो है 0.5 पे या 0.2 पे कहीं इंटरसेप्ट कर रहा हो, तो वो तो मेरे दिमाग में नहीं आएंगे कि जी यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज प्लॉट करनी है। तो इस वाले फंक्शन में करना क्या आपने, यानी कि सिर्फ एक ही फंक्शन दिया हुआ है, बाकी सिर्फ कंडीशंस हैं। तो आपने, यानी जब एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप क्या करें, आप इसके एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें एक बार। तो फंक्शन है जिसको y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -2x² प्लस 1 करके। अगेन हमने पढ़ा हुआ है फंक्शन, यानी कि ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है, ये हमारा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब करोगे क्या, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, यानी ग्राफ अगर एक्स को इंटरसेप्ट करेगा तो इसका मतलब ये कि वो वाई को तो नहीं कर रहा, वाई वहाँ पे क्या होता है 0। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में अपने, कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वो वाई को तो इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, तो वाई क्या सेट कर दोगे, 0 सेट कर दोगे। सो वाई की जगह यहाँ पे 0 प्लॉट करवा दोगे। यहाँ पे आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन लिखी हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्यूबिक इक्वेशन को आप सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हो, ऑलरेडी ये क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा। तो आप जो ये वाली वैल्यूज जो है कैलकुलेटर पे निकाल लो, अगर आपको जो है सिंथेटिक डिवीजन से भी करके दिखाना, आप करके दिखा सकते हो। ऑल्दो हमें सिर्फ यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करके बताना होता है, कोई इतनी ठीक ठाक कैलकुलेशन शो नहीं करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्यूबिक इक्वेशन के बच्चों 3 फैक्टर्स होते हैं। तो मैंने बताया था कैलकुलेटर पे निकालने के लिए आपने मॉड का बटन प्रेस करना है, फिर आप इक्वेशन पे जाओगे, फिर 4 को प्रेस करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे वैल्यूज मांगेगा, दैट इज ए बी सी एंड डी करके। सो क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। क्यूब के बाद स्क्वायर आता है, दैट इज -2 कोफिशिएंट होगा, फिर एक्स यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज 0, और फिर कांस्टेंट क्या होगा, 1। जब ये वैल्यूज प्लेस करवा दोगे कैलकुलेटर में तो आपके पास 3 आंसर आएंगे, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 1, एक्स इज इक्वल्स टू 1.6 एंड एक्स इज इक्वल्स टू -0.6 करके। तो ये एक्स की 3 वैल्यूज हैं जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा। ये देखो ये वाली ऐसे कुछ वैल्यूज होंगी जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा होगा। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब x की वैल्यू 1 है, 1.6 से -0.6 है, तो क्या ये वैल्यूज हमें पता होती, नहीं पता हो सकती थी। जाहिर सी बात है, अगर मैं टेबल ड्रॉ करता 1 2 3 4 ऐसे कुछ वैल्यूज ले लेता, तो वहाँ पे तो ये x को इंटरसेप्ट ना करते तो हमें कैसे पता चलता। तो देखो यहाँ पे अब निकालनी पड़ेंगे हमें वैल्यूज जो है इसके x इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि और कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ फंक्शन एक ही है, बाकी सारी कंडीशंस हमें दी गई हैं। तो और कोई फंक्शन तो दिया नहीं है जहाँ पे जो है दोनों का कॉमन रीजन आराम से पता चल जाए, या फिर ये पता चल जाए कि उसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी। बहरहाल, अब देखते हैं हमें कि यहाँ पे जो हमें x के 3 इंटरसेप्ट मिले, दैट इज 1 1.6 एंड x इज इक्वल्स टू -0.6 करके। अब देखो ये दो वैल्यूज तो एक्सेप्टेबल है, थर्ड वैल्यू एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें रहना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x नेगेटिव नहीं होता है, तो आप इसको तो वैसे ही निगलेक्ट कर दोगे। अब आपके पास सिर्फ ये दो वैल्यूज हैं, तो अब इन दो वैल्यूज पे ग्राफ तो प्लॉट नहीं हो सकता। तो ग्राफ के लिए आपको समझ आ गया होगा कि हमें जो है कुछ वैल्यूज इस फंक्शन में और प्लॉट करनी, यानी इस वाले फंक्शन में y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -2x² प्लस 1 में इसमें कुछ वैल्यूज और प्लॉट कर लेंगे, ताकि ग्राफ की एक शेप हमें पता चल जाए किस शेप का ग्राफ है, फिर उसके बिटवीन ही रह के जहाँ पे वो बाउंड हो रहा होगा वहाँ पे हमने एरिया फाइंड आउट कर लेना है। कीप इन माइंड कि आपके ग्राफ के अंदर 1 और 1.6 जो है लाजमी मेंशन होना चाहिए, क्योंकि हमने ये यहाँ पे मेंशन किया है कि ये हमारे एक्स इंटरसेप्ट हैं। तो एक बार देख लेते हैं, यानी कि आप ये देखिए, स्टार्ट मैंने किया क्योंकि 1 और 1.6 से, तो देखो मैंने स्टार्ट 0 से किया, फिर इसका गैप देखें बहुत कम कम रखें, दैट इज 0 0.5 फिर 1 1.5 1.6 क्यों रखना पड़ा मुझे, देखो 0.5 का गैप था। अब 1.6 आ रहा है तो 1.6 रखना ही पड़ेगा मुझे, फिर 1.6 के बाद मैंने 2 रख लिया, फिर 2.5 फिर 3 3.5 भी आप चाहो तो रख सकते हो वैल्यूज। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो है y की वैल्यूज जो जो आती जाएंगी आपने वो यहाँ पे लिखती जानी, दैट इज 1 0.6 1 पे 0 आ जाएगी, 1.5 पे -0.125, 1.6 पे 0, और 2 पे 1, और 2.5 पे 4.1। तो आप ये देखोगे कि x की ये दो वैल्यूज यहाँ पे लाजमी मेंशन है, दैट इज 1 और ये 1.6। क्यों मेंशन है, क्योंकि हमारे x इंटरसेप्ट है, इसको तो मिस कर ही नहीं सकते, ये तो लाजमी आना ही आना है। चलें जी, इसका एक बार हम जो है ग्राफ देख लेते हैं।
यानी ग्राफ किस शेप का बनेगा इसका। बस एक बार जब वैल्यूज मिल जाए फिर तो ग्राफ ही प्लॉट करवाना है। तो ग्राफ में यहाँ पे स्केलिंग 0.5 के लिहाज से मैंने स्केलिंग की है। फिर वाई एक्सिस पे जो है मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 4 तक थी, तो 1 यानी एक एक यूनिट के गैप से यहाँ पे स्केलिंग पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ भी कर ली है। फिर आपने करना क्या है, आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स इज 0 एंड वाई इज 1 0 1, फिर एक्स इज 0.5 एंड वाई इज 0.6, तो यहाँ पे इसके बिलो थोड़ा सा होगा। फिर 1 पे 0 आ जाएगा। फिर 1.5 पे हमारे पास जो है -0.1, यानी कि कुछ ये वाला पॉइंट होगा, ये यहाँ पे मेंशन है, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। फिर एक्स इज 1.6 एंड वाई इज 0, फिर से ये जो है यहाँ पे इस पॉइंट को देखो, एक्स को इंटरसेप्ट कर रहेगी, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। फिर एक्स इज 2 एंड वाई इज 1, फिर से ये वाला पॉइंट 2.5 और फिर 4.1, यानी ये वाला पॉइंट होगा। अब आप देखो कि उसने बोला था क्वेश्चन में कि यानी जब आप इस फंक्शन को इनक्लोज करोगे, यानी हमें एरिया जो है फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व के बिटवीन बाउंड होगा, एक्स एक्सिस के बिटवीन जो बाउंड होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बिटवीन होगा, और लाइन एक्स इज इक्वल टू 1.5 के बिटवीन जो होगा, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना था। तो अब आप ये देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा आ रहा है एरिया, ये वाला सिर्फ आ रहा है, इसके आगे भी एक्स इंटरसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, देखें ये भी है। लेकिन क्योंकि अब आप देखो कि इसके बिलो वाला जो भी एरिया बन रहा है ना, वो तो यानी हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो वो तो हमें फाइंड आउट नहीं करना, हमें सिर्फ ये वाला एरिया ही फाइंड आउट करना है। बात समझ आ गई। दैट इज 0 to 1 करके, सिर्फ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, दैट इज 0 to 1, सिर्फ इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसके आगे भी है, क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये कि ये तो चलता जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, आगे आगे इंक्रीज करता जाएगा, तो इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते आप, क्योंकि इनफाइनाइट ये हमें तो क्योंकि हम लोग तो डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिमिट्स हमारे पास होनी चाहिए, दैट इज 0 to 1, तो ये तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, या आगे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, तो इसका एरिया फाइंड आउट नहीं करेंगे हम लोग, हम सिर्फ जो है इस रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इस वाले का क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये वाला इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूसली इंक्रीज ही करेगा। क्लियर है। सो इसकी लिमिट क्या होगी, दैट इज 0 to 1 करके, और फंक्शन वही है आपके पास, यानी जो फंक्शन आपको मेंशन किया गया है, आपने उसके बिटवीन रह के कर दिखा देता, इस फंक्शन के बिटवीन रह के आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो लिमिट्स क्या होंगी, दैट इज 0 to 1 करके, 0 to 1 इसकी आपने इंटीग्रेशन करवानी है, और इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर 0.58 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों हमारे पास, दैट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 और 18, ये रिलेट करते थे एरिया अंडर द कर्व से। तो आई होप सो कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अच्छे क्वेश्चन है, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है वॉल्यूम के जो भी क्वेश्चन होंगे रिलेट करेंगे, उसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।